नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक इसको बोल सकते हैं, जिसके बिना हमारा एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम अधूरा है। एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो या फिर एसएससी सीएचएसएल हो या फिर किसी भी राज्य का एसएससी हो, यूपीएसएससी हो या फिर बीएसएससी हो, हर एसएससी के हर पैटर्न के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो टॉपिक है हमारा लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही बनते हैं और एसएससी का फेवरेट है ये, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए सवालों के बारे में, जो कि आपके ये जो एसएससी जीडी 2024 फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर पहली बार आए होंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लोक नृत्य कहते किसे हैं और शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य मीन्स क्लासिकल डांस इंग्लिश में बोलते हैं। शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित तथा पेशेवर नर्तकों द्वारा किया जाता है। अर्थात कि शास्त्रीय नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें बहुत सारी नियम होते हैं कि हाँ इस तरह से स्टेप्स होते हैं कि हाँ ये स्टेप्स किए जाते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जो कि उसके जो बहुत पेशेवर जो नर्तक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है और उनसे सीखने के बाद ही कोई कर सकता है। शास्त्रीय नृत्य को सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, बोले ना। उसके लिए आपको उसके जो ट्रेनर होते हैं, जो पहले से उस पेशे में हैं, जो कि क्लासिकल डांस करते हैं, उनसे आपको सीखने प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी, ठीक है। लोक नृत्य क्या है? तो लोक नृत्य लोगों के परंपराओं तथा समाज से जुड़ा हुआ नृत्य है। इस नृत्य के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि भांगड़ा हो गया, ये एक खुशी है कि लोक नृत्य हमारे परंपराओं पूर्वजों द्वारा चला आ रहा है कि हाँ इस तरह से नृत्य करते हैं। आपने देखा होगा आपस में पैरों को फंसाकर लोग भांगड़ा नृत्य करते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह के नृत्य हैं इंडिया के अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से। और बहुत सारे नृत्य हैं जो साड़ी में पहन के किए जाते हैं। कुछ नृत्य हैं जो धोती पहन कर किए जाते हैं। तो लोक नृत्य ऐसे ही, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो हम लोग समझ गए कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है, ठीक है। तो हम अब जानते हैं कि लोक नृत्य कौन सा कहाँ का है। इससे संबंधित प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है रिसेंट का, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हो सकता है कि आपको इस वीडियो से लाभ हो, इसके बिना पेपर अधूरा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, बिहू नृत्य। बिहू एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर है असम। असम का लोक नृत्य है बिहू, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। बागुरुम्बा। बागुरुम्बा एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो भी भैया असम से संबंधित है हमारा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भवाई नृत्य, ये भी एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से हमारा भवाई नृत्य संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पनिहारी नृत्य। पनिहारी नृत्य लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। ये पूछा जाता है पानिहारी वाला ज़्यादा, अगर राजस्थान की बात आती है तो पनिहारी ज़्यादा पूछा जाता है। इससे आप लोग अगर ट्रिक के माध्यम से इस टाइप से याद कर सकते हो, पनिहारी पानी से याद कर सकते हो, राजस्थान में पानी की कमी है, इस टाइप से आप कुछ अगर इसमें ट्रिक लगा दोगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये भी एक फोल्क डांस है, ठीक है। तो घूमर भी जो है वो राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। गाना सुना होगा आपने, पद्मावती जो मूवी है उसमें घूमर घूमर घूमेड़े, तो राजस्थान की वो कहानी है, इससे आपको पता लग सकता है, ठीक है। ट्रिक्स अगर आप अपने मन में ऐसे हम बताएंगे तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन आप अगर अपने मन से सेट करोगे तो वो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो क्लासिकल डांस है कथकली,
फेमस है। शास्त्रीय नृत्य 7 हैं, ठीक है, उनको आपको याद रखने हैं। क्लासिकल डांस, तो कथकली जो है वो केरल की शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, कथकली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सात्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सात्रिया ये भी एक क्लासिकल डांस है। सात्रिया ये असम का है, ठीक है, असम का शास्त्रीय नृत्य सात्रिया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी भी एक क्लासिकल डांस है, ये मणिपुर का है। ये तो यहाँ पे मणिपुरी से ही समझ में आ रहा है कि मणिपुर का है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा हम लोग जानते हैं, जो डांडिया खेलते हैं, गरबा मतलब गुजरात से संबंधित है, ये अधिकतर को पता होगा, ठीक है। गरबा खेलते हैं सब लोग, ये लोक नृत्य है, ठीक है। डांडिया, देखिए डांडिया का नाम आ गया, ये भी गुजरात से संबंधित है और ये भी एक लोक नृत्य है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। तो कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है डांडिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मयूर नृत्य लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से संबंधित है मयूर नृत्य, ठीक है, फोल्क डांस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नौटंकी ये भी एक लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य फोल्क डांस किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से कजरी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रासलीला एक लोक नृत्य है, फोल्क डांस है, किस राज्य से संबंधित है भैया? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। काली गोपाल लोक नृत्य, काली गोपाल किस राज्य से संबंधित है? असम से। काली गोपाल भी एक लोक नृत्य है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह भी एक लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है, राजस्थान का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घूमड़ा किस लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है घूमड़ा, ये भी एक लोक नृत्य है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुखौटा नृत्य लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से। मुखौटा नृत्य आपने कई बार टीवी में देखा होगा, वो मास्क पहन के जो नाचते हैं, डांस करते हैं, फोल्क डांस है ये, तो वो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। युद्ध नृत्य ये भी एक लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, युद्ध नृत्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लावनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लावनी तो बोलने में महाराष्ट्रीय मद्रासी टाइप का ये लग रहा है, लावनी तो महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, ये भी एक लोक नृत्य है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम एक फेमस क्लासिकल डांस है, वो केरल से संबंधित है, ठीक है, केरल का जो है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भरतनाट्यम हमारा बहुत फेमस जो है क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, वो है तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। भरतनाट्यम से पूछेगा कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। क्लासिकल डांस है, ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। ये उत्तर प्रदेश के अभी जो इससे पहले हमने जाने वो थे लोक नृत्य, और ये कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। ये शायद रिपीट हुआ है ना, कोई बात नहीं, रिपीट होने देते हैं, फिर से पढ़ लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जवाड़ा नृत्य ये भी एक लोक नृत्य है। जवाड़ा
किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। ये सारे आपको याद रखने हैं, आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी नृत्य, लोक नृत्य आता ही आता है, 2 प्रश्न हो या फिर 1 प्रश्न हो, लेकिन आपके एग्ज़ाम में होता है, एसएससी का फेवरेट है। एक और टॉपिक है, वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो है शास्त्रीय गीत और उसके मतलब गायक, शास्त्रीय गीत और शास्त्रीय गायक। अभी हम नृत्य पढ़ रहे हैं, शास्त्रीय और लोकगीत, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। हम पढ़ेंगे अगली बार लोकगीत और शास्त्रीय गीत, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रहा हो कि हाँ मेहनत है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। जवाड़ा नृत्य लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, ठीक है। और एक काम और कीजिएगा, जितने के सवाल के जवाब आपको आ रहे हैं उसका आंसर आप लोग, आंसर तो इतनी जल्दी नहीं दे सकते, बट लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि कितनों का आंसर आपने नहीं दिया, ठीक है, कितनों का आंसर आपको नहीं पता था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मटकी नृत्य, ये भी एक लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है आपका मटकी नृत्य, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विदेशिया, विदेशिया अक्सर पूछा जाता है, लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से, ठीक है। ये भी एक बिहार का एक पॉपुलर लोक नृत्य है, ठीक है, विदेशिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जट जटिन, जट जाटिन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है भैया? बिहार से संबंधित है, ठीक है, बिहार से संबंधित है जट जटिन, ये भी फेमस है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गढ़वाली लोक नृत्य, गढ़वाली किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड की लोक नृत्य है गढ़वाली, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुमायूनी, कुमायूनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। कितनों को पहले से पता था जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सुआ नृत्य, ये भी एक लोक नृत्य है, सुआ किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से भैया, छत्तीसगढ़ से हमारा सुआ नृत्य संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कीर्तन लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? एक कीर्तन होता है, गाया जाता है, ये नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है भैया, ठीक है, पश्चिम बंगाल से हमारा कीर्तन लोक नृत्य संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। धुनाची या धुनुची नृत्य लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? धुनाची या धुनुची, तो पश्चिम बंगाल से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हिकात लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हिकात जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ठीक है भैया। हिकात जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोंडोल नृत्य, ये भी एक लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी भैया ठंडे प्रदेश से, लद्दाख से संबंधित है, ठीक है। सोंडोल, ये याद रखना है आपको, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लोक नृत्य कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, आपको कुछ ही ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें इस सवाल का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और आपको एक और टॉपिक हम बताएं जो कि लोकगीत और शास्त्रीय गीत, वो हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा तो हम बनाएंगे, थोड़ा सा मोटिवेट होंगे आप लोगों से, तो ज़रूर उस पर वीडियो लाएंगे, ठीक है। भांगड़ा, जैसे कि वीडियो के शुरू में हम बताए थे, पंजाब का है भांगड़ा, ये भी एक लोक नृत्य है, कहाँ का? पंजाब का, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गिद्धा, गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्धा लोक नृत्य भी जो है वो पंजाब से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गराड़ी, गराड़ी नृत्य, ये भी एक लोकगीत है, लोक नृत्य है, किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? गराड़ी नृत्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, किस केंद्र शासित प्रदेश से? तो पुदुचेरी से संबंधित है, ठीक है, पुदुचेरी से गराड़ी नृत्य संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डंडा नाच, ये भी एक लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो डंडा नाच जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छपेली लोक नृत्य, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है भैया? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली,
ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। डांगी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश, ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है डांगी हमारी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हफीज़ा नृत्य, ये भी एक लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। हफीज़ा नृत्य, तो हफीज़ा बोलने में मुस्लिम टाइप लग रहा है, तो जम्मू कश्मीर से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। हम बोले ना आपको खुद से बनाना होगा कुछ ऐसा कि जिससे जल्दी याद हो जाए। राउफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है, राउफ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बांग्ला नृत्य लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से, मेघालय से संबंधित है। ये नहीं कि बांग्ला देखो आप पश्चिम बंगाल कर दो या फिर कुछ नहीं, मेघालय से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोडसे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोडसे लोक नृत्य हमारा जो है वो नागालैंड से संबंधित है, मोडसे नागालैंड, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चोंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है ये भी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाइका एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है, बिहार के पड़ोसी से, झारखंड से, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छऊ नृत्य, ये भी झारखंड का एक लोक नृत्य है, ठीक है, छऊ नृत्य, याद रखना आपको, छऊ बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाई हरोबा ये भी एक लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। किससे? मणिपुर से संबंधित है, याद रखना होगा आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जागोई नृत्य, ये भी एक लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है भैया? मणिपुर से संबंधित है हमारा। कौन सा नृत्य? जागोई नृत्य, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांग लोक नृत्य, ये फोल्क डांस किस राज्य से संबंधित है? सांग हरियाणा, सांग जो है वो हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लूड़ लोक नृत्य, लूड़ किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी भैया हरियाणा से संबंधित है, ठीक है, लूड़ हरियाणा से, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मंजीरा लोक नृत्य, मंजीरा किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी हरियाणा से संबंधित है, ठीक है, हरियाणा से मंजीरा, याद रखना होगा आपको। तो हमारा जो MCQ था, जो प्रश्न थे हमारे, वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में, ठीक है। घूमर नृत्य का विकास भील जनजातियों ने किया था, ठीक है, भील जनजाति के जो लोग थे उन्होंने घूमर नृत्य, राजस्थान का परंपरागत नृत्य है, राजस्थान का जो घूमर नृत्य है वो भील जनजातियों के द्वारा विकास किया गया था, ठीक है। बिहार का लोक नृत्य विदेशिया नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। विदेशिया जो है वो प्रायः नाटक में खेला जाता है, नाटक में नृत्य की इसकी जो मतलब नृत्य किया जाता है ये विदेशिया। इस नृत्य की रचना जो है भिखारी ठाकुर ने की थी, बिहार के प्रसिद्ध भिखारी ठाकुर ने विदेशिया नाटक की रचना की थी, ठीक है। घूमड़ा उड़ीसा का एक लोक नृत्य है तथा घूमर राजस्थान का। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, घूमड़ा और घूमर दोनों अलग अलग है, इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। घूमड़ा जो है वो उड़ीसा का है और राजस्थान का जो है वो घूमर है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान जो नृत्य किया जाता है उसे धुनाची या फिर धुनुची नृत्य कहा जाता है, ठीक है। असम के लोक नृत्य बागुरुम्बा को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है, ठीक है। आपसे प्रश्न ये पूछ देगा कि कौन सा किस लोक नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। ऑप्शन में अगर बागुरुम्बा आपको कहीं दिखे आपको उसी पे टिक करना है, ठीक है। यह नृत्य असम में बोडो समाज द्वारा किया जाता है, ठीक है। किस समाज द्वारा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि आपका बागुरुम्बा नृत्य या फिर बटरफ्लाई डांस किस समाज द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में जहाँ बोडो दिखे आपको टिक कर देना है, ठीक है। पुद्दुचेरी का गराड़ी नृत्य भगवान राम के अयोध्या लौटने पर सुग्रीव की वानर सेना द्वारा किया जाने वाला नृत्य माना जाता है। समझिए यहाँ पे गराड़ी नृत्य जो है, जो पुद्दुचेरी हमारे केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, वो नृत्य की मतलब शुरुआत कब हुई थी? तो जब भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो उसकी खुशी में जो सुग्रीव की वानर सेना ने जो जिस प्रकार से नृत्य किया था, उसी नृत्य को
शास्त्रीय नृत्य बना दिया गया है, ठीक है। अगले ये चीज़ आपको याद रखना है, पता होने चाहिए। अच्छा, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ और प्रश्न जिनका हमें ख्याल रखना है। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है, ये तो मैंने आपको बताया कि शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित तथा पेशेवर नर्तकों द्वारा किया जाता है, वेल ट्रेंड डांसर्स के द्वारा ये किया जाता है, और इसको करने के लिए आपको उनसे सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। परंतु लोक नृत्य ऐसा नृत्य है जो कि हमारे परंपराओं से चलता आ रहा है, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा करते आ चुके हैं हम लोग, वो हम लोग देख के अपने पूर्वजों को सीखते। थोड़ा बहुत अंतर उसमें ऐसा नहीं है कि यही स्टेप करना है, बट वो एक खुशी है, खुशी जाहिर करने का तरीका है नृत्य, तो उसमें कोई सीखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारा प्रश्न बनता है कि सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है। लोक नृत्य याद रखिएगा, सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है, तो ओडिसी को जो है वो सबसे पुराना लोक नृत्य माना जाता है, ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे पुराना जो लोक नृत्य है हमारा वो कौन सा है, ऑप्शन में जहां आपको ओडिसी दिखे टिक कर दीजिएगा। झूमर, झूमर कहाँ का लोक नृत्य है भैया, तो झूमर जो है ये इतने सारे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे जगह पे जो है वो झूमर को झूमर भी ऑप्शन में अगर आपको दिखे तो वो झूमर ही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार और पश्चिम बंगाल, ये सारे जो सटे मतलब एक साथ जो सटे हुए जो हमारे राज्य हैं, जो कभी एक साथ थे, तो एक साथ इनमें लोक नृत्य चलता था, फिर धीरे धीरे उनका जो बंटवारा होते चला गया, पर लोक नृत्य तो नहीं बटे ना, ठीक है, इस वजह से। तो आपको याद रखना है झूमर इन सभी में का लोक नृत्य है, ठीक है। इन सभी में से कोई दिखे अगर आपको ऑप्शन में तो आपको टिक कर देना है झूमर, ठीक है। लोक नृत्य से आप क्या समझते हैं, तो लोक नृत्य लोगों के परंपराओं तथा समाज से जुड़ा हुआ नृत्य है, इसके लिए प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। अच्छा, बिहार के लोक नृत्य बहुत सारे हैं, आपको ये देखने को मिल जाएंगे। बिहार के लोक नृत्य है विदेशिया, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जट जटिन, ये दोनों कुछ ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जदूड़ है, पंवरिया है, कर्मा है, घुमकरिया है, कीर्तनिया है, चकवा, छऊ भी यहाँ चलता है, ठीक है। बड़बो बड़वाहन, बैमा, माघा, जातरा, जाया, झीका, डांका, माधी, मुजरी, मुका, विदापत, सोहराई, इतने सारे नाम हैं, पर आपको जो पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो विदेशिया है, जट जटिन है, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना है। छऊ भी पूछ देता है आपका, ठीक है, छऊ, बाकी सारे याद कर लो, सारे अगर एक बार देख लोगे कि हाँ ये हैं, तो आप ऑप्शन में देखोगे तो आप समझ जाओगे हाँ ये बिहार वाले में देखा था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा एसएससी जीडी के लिए या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया, लेकिन होगा 6 महीने बाद हो, 7 महीने बाद होगा, वो एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जितने भी हमने आज प्रश्न किए, ये सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिनका भी एग्ज़ाम एसएससी जीडी का है या फिर यूपीपी का है, तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी लगती हो, लगता हो कि हाँ ये वाला पार्ट आपका बेस्ट नहीं था, अच्छा नहीं था, वर्स्ट था, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और बाकी लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और थैंक यू आप सभी के सपोर्ट के लिए। हम 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और अगली वीडियो अगर आप चाहते हैं कि शास्त्रीय गीत और लोक गीत पे हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। हम भगवान से कामना करेंगे कि आप सभी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्द हो, ठीक है।